So, dear students, today we are going to do Unit 8 of UGC NET, and today's topic for discussion is process and channels of personal selling. Personal selling, one of the method of promotion that we discussed in last session, and I hope आपको personal selling के बारे में अच्छे से समझ में आया है. In last session, on the top you can see the link also. We discussed about its meaning, what are the essential points of personal selling, और personal selling का क्या इतना एलिमेंट होता है. एग्जाम्पल हमने किए जिसमें एक पर्सनल सेल्समैन अपने बिहाफ पर जाकर टू वे कम्युनिकेशन के साथ अपने प्रोडक्ट को नेक्स्ट कस्टमर को बेचता है, जिसमें डेमोन्स्ट्रेट अगर दिखाना हो करके ये कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में अभी कस्टमर्स जानते नहीं हैं एंड दे वांट टू नो हाउ टू यूज़ इट, देन दिस मेथड इज़ वेरी वेरी यूजफुल. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोसेस कि जो हमारा पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस है वो कैसे किया जाता है, हाउ इट स्टार्ट्स एंड व्हेन इट एंड्स. नेक्स्ट वी विल ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द चैनल्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, मीन्स पर्सनल सेलिंग कितने लेवल पर की जाती है और किस लेवल पर कैसे की जाती है. दिस इज द मेन थिंग दैट in personal selling we have major 4 sales channels. And what are those? So here written is कि channels all include both business to business and direct to customer selling. कई बार क्या होता है, आपने B2B सुना होगा. B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सामान बेचता है, या फिर D2C दैट इज डायरेक्ट टू कस्टमर सेलिंग. सो D2C में क्या होता है कि व्हेन जिस कंज्यूमर को वो सामान यूज करना है, जब आप अपना कस्टमर बेस बढ़ाना चाहते हो तो डायरेक्ट टू कस्टमर सेलिंग होती है कि डोर टू डोर जाकर या कस्टमर्स को इन्वाइट कर कर उनको प्रोडक्ट दिखाकर आप अपना सामान बेच रहे हो. बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है कि एक बिजनेस जिसने प्रोडक्ट को बना दिया है वो दूसरे बिजनेस को अपना प्रोडक्ट बेच रहा है. राइट. सो 4 चैनल्स में से फर्स्ट इज ओवर द काउंटर सेलिंग. ओवर द काउंटर सेलिंग का क्या मतलब होता है, दैट पर्सनल सेलिंग दैट इज कंडक्टेड इन रिटेल एंड सम होलसेल लोकेशंस. रिटेल कैसे, जो शॉप्स बनी होती हैं, और होलसेल जैसे जो बिग होलसेल मार्केट है जहाँ से रिटेलर्स लेकर आते हैं. आई होप आपको एक चेन पता हो. क्या एक लेवल ऑफ सेलिंग में हमने चेन्स डिस्कस की थी ना डियर स्टूडेंट्स. इवन रिगार्डिंग दिस सेशन आपका टॉप पर मैंने दिया है लिंक, उस सेशन को देखकर आइए जिसमें मैंने क्लियरली डिस्कस किया था कि व्हाट इज द बेसिक चेन दैट इज फॉलोड. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारा होता है प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर सामान को बनाकर देता है होलसेलर को, होलसेलर उस सामान को देता है रिटेलर को, और रिटेलर से ही कौन लेकर जाते हैं, कस्टमर. सो मेजरली देयर इज 4 पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व इन दिस होल प्रोसेस. ओवर द काउंटर सेलिंग यही है कि जब रिटेल लेवल पर या होलसेल लेवल पर सेलिंग की जाए, in which customers come to the seller's place of business. Customers directly retailer से भी ले सकते हैं या फिर retailer को skip करके वो direct जा सकते हैं wholesaler के पास सामान खरीदने, तो वहाँ पर होना. Next we have is field selling. फील्ड सेलिंग का मतलब है कि कस्टमर्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कस्टमर्स कम टू सेलर्स प्लेस, दे कम टू टेक द प्रोडक्ट. बट फील्ड सेलिंग में है कस्टमर्स डोंट कम. इवन व्हाट हैपन्स कि जो सेल्स पर्सन होते हैं या सेल्स प्रेजेंटेशन जो की जाती है, दे आर मेड एट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स लोकेशन. अब यहाँ पर जो सेल्स पर्सन है उनको पहुंचना है कस्टमर्स के प्लेस पे, right? And this is done on a face-to-face basis. They show their product, they demonstrate it, and if customers are ready to buy, they purchase that product. Next we have is telemarketing. Telemarketing is also one of the important ways, or you can say important channel of personal selling. इसमें क्या होता है, जो promotional presentations दी जाती हैं इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ टेलीफोन के थ्रू, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो. जैसे आपने देखो कितनी फोन कॉल्स आती हैं, नए नया प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहा है. सपोज कीजिए कोई मेडिक्लेम पॉलिसीज आ रही हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी आ रही हैं, तो आप उनके रिगार्डिंग आपको फोन कॉल्स आते हैं थ्रू वेरियस एजेंसीज, कंपनीज, और वो अपने प्रोडक्ट को क्लियरली आपको वर्बली बताते हैं on outbound basis by sales people or on a inbound basis by customers who initiate calls to obtain information and place orders. जैसे कोई कस्टमर इस किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वो कॉल करते हैं. सपोज कीजिए आप
मार्केट में आपको अपने लिए कार खरीदनी है, तो आप ऐसा तो नहीं होते हैं जाते ही कार खरीदते हो, सबसे पहले आप पूरी मार्केट को स्टडी करते हो, विच कार विल सूट यू द बेस्ट एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आप वेरियस एजेंसीज को कॉल करते हो कि उनके वहाँ पर क्या इतने मॉडल की इतने ईयर की कार है और उनको जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए क्या वो अवेलेबल हैं। फिर जो भी एजेंसीज उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं वो उनसे कॉन्टैक्ट बनाते हैं और फिर जो उनको बेस्ट प्राइस जिस भी एजेंसी का दिखता है वो वहाँ से डील करते हैं। दिस इज टेली मार्केटिंग। Okay, then dear students, next we have is inside selling. इनसाइड सेलिंग का मतलब होता है कि जब प्रोडक्ट को फ़ोन पर ही बेच दिया जाता है, सेलिंग बाय फ़ोन या मेल करके, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कितने सारी चीज़ें होती हैं जो ऑन द फ़ोन आपकी सारी चीज़ें बाय एंड सेल हो जाती है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हो। अब आप क्या करते हो, आप उस कोचिंग में जाकर पर्सनली विजिट नहीं करते हो, आप वहाँ पे फ़ोन कॉल करते हो, वो आपकी कॉल का रिस्पॉन्स करते हैं, येस दिस पर्टिकुलर कोचिंग सेशन इज़ अवेलेबल हेयर और इसमें ये अवेलेबल रहेगा, ये क्लासेस आपको मिलेंगी, इतने सेशंस आपको मिलेंगे, आपको बुक्स दी जाएंगी, आपको नोट्स दी जाएंगे, ये सब बता दिया गया। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको पर्सनली थोड़ा मीट करना है, आपको सपोज ऑनलाइन ही क्लासेस लेनी है तो आप उनको कहोगे ओके वी आर रेडी, तो वो अपना क्या करते हैं, आपको फॉर्म भेज देते हैं ऑनलाइन, आप अपनी सारी डिटेल्स उनको भेजते हो और वो अपना QR कोड या जहाँ पर भी फीस डिपॉजिट करवानी है वो आपको डिटेल शेयर कर देते हैं बैंक्स की एंड आप अपनी फ़ी पे कर देते हो। यू आर नाउ एनरोल्ड एज द स्टूडेंट ऑफ दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट और आपको अब एक पासवर्ड दे दिया जाता है या लॉगिन आईडी जो भी होती है और उसके थ्रू जब आप वेबसाइट पे लॉगिन करते हो आपको क्लासेस आप देख सकते हो। सो दैट इज सेलिंग बाय फोन। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, just sitting at one place you can purchase the things, you can sell the things. Right dear students, I hope you are getting it and these are very very important things. UGC नेट में क्वेश्चन आएगा, आप कंफ्यूज मत होना। टेली मार्केटिंग, इनसाइड सेलिंग एंड द रेस्ट दैट वी डिस्कस्ड अबाउट, फील्ड सेलिंग, ओवर द काउंटर सेलिंग, ये सारी इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं। Last thing what it says that firms generally blend sales channels in their sales organization. जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसी के अकॉर्डिंग चैनल्स को अडॉप्ट करते हैं। कौन करते हैं? फर्म्स। देन वी हैव व्हाट इज द प्रोसेस इन पर्सनल सेलिंग। देखिए वैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग प्रोसेस हो सकता है, वो शायद स्टार्ट करते हुए या वो वेरियस स्टेप्स को और इन्वॉल्व करते हो, बट दिस प्रोसेस वी हैड टेकन जनरल, मतलब इन जनरल सेंस कि जब आप पर्सनल सेलिंग करते हो तो ये आप फॉलो करते ही करते हो। तो वेरी फर्स्ट इज प्रोस्पेक्टिंग, आइडेंटिफाइंग एंड क्वालिफाइंग। किसको? कस्टमर्स को। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट के लिए प्रोस्पेक्ट करके देखते हो कि कितने लोगों को आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है, फिर आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हो, देन यू कॉल देम और यू टेक देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्वालिफाई करते हो। ये आपका पहला स्टेप है। जब आपने अपने कस्टमर्स का पता कर लिया कि ये लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, देन दे स्टार्ट डूइंग प्री अप्रोच एंड कॉल प्लानिंग। कॉल्स करते हैं आपको, आपके प्रोडक्ट की, अपने प्रोडक्ट की और जानकारी आपको देते हैं। देन प्रेजेंटेशन अप्रोच, वो अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंटेशन देते हैं आपको करके, इधर ऑनलाइन या फिर कुछ वीडियोस शेयर करते हैं या फिर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, पर्सनली आपको आके भी दिखाते हैं। सपोज कीजिए आप कार खरीद रहे हो तो आपके पास आती है ना कार ड्राइव के लिए, टेस्ट ड्राइव आती है, तो वो क्या है? कार टेस्ट ड्राइव, इट्स अ डेमोन्स्ट्रेशन। देन हैंडलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस, जब आप अपने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हो तो अगर कंज्यूमर्स को ये लग रहा है कि हमें इसमें ये पर्टिकुलर डाउट्स हैं, ये ऑब्जेक्शंस हैं, तो आप उनके लोगों की बातें सुनते हो, उनके ऑब्जेक्शंस को दूर करते हो, डाउट्स को दूर करते हो। देन देयर इज द क्लोज, नाउ इट्स डील इज डन एंड देन व्हाट नेसेसरी थिंग इज, यहीं पर नहीं रुकना है। इफ़ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस यू हैव टू फॉलो अप द प्रोसेस। जब आपने अपने प्रोडक्ट को बेच दिया, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 6 मंथ्स और वट एवर द टाइम पीरियड जो कि आपको सुटेबल लगता है, उसके बाद उनको फ़ोन कॉल करके पूछे कस्टमर से कि आर यू satisfied with our product, आपको हमारा प्रोडक्ट यूज करके कैसा लग रहा है एंड आर दे एक्चुअली हैप्पी और नॉट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये सेशन में ये सब पता लग गया हो कि एक्चुअल में पर्सनल सेलिंग को कैसे कैसे किया जाता है, किस लेवल्स के थ्रू किया जाता है, व्हाट आर दोज चैनल्स। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, यू कैन मेल अस, और इफ यू वांट द नोट्स ऑफ एनी यूनिट, बिकॉज पेपर्स आर नाउ वेरी क्लोज टू यू, डेट्स आ चुकी हैं, you can mail me anything you want, any doubts you have. This is our mail address, learnwithnishman@gmail.com, and you can follow us on Telegram also. Thank you.